चढ़ावा चोरी को लेकर राजनीति खूब हो रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चढ़ावे में चोरी के खुलासे से उन्हें बहुत कष्ट हुआ। वो इस महापाप के विरोध में 5 जुलाई से पूरे महाराष्ट्र में मुहिम शुरू करेंगे। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र के मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उद्धव ने कहा इसकी शुरुआत वो 5 जुलाई को दादर के हनुमान मंदिर से करेंगे। उन्होंने अपने आंदोलन में उत्तर भारतीयों से भी शामिल होने की अपील की और कहा जब तक चढ़ावा चोरों को सजा नहीं मिलती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भाजपा ने अपने, अब मैं ऐसे कहता हूं कि स्वार्थ के लिए क्या राम मंदिर का मुद्दा लिया था। अब राम मंदिर के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया था, काफी सारे लोग आज भी हैं जिन्होंने वो जेल गए थे। वो कार सेवकों के ऊपर कैसे अत्याचार किया गया था आज भी सबके दिल में या मन में है। और अब उसका फायदा भाजपा उठा रही है। सत्ता तो आ गई, मंदिर तो बन गया, मंदिर भी कोर्ट के आदेश के अनुसार बन गया। तो अब जो भी मंदिर लूट रहे हैं उनको हिंदू माफ नहीं करेगा। और मैं तो कहता हूं कि मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले, पूरे देश में रहने वाले जो भी हिंदू है वो सारे इस आंदोलन में आए। उत्तर भारत तो ही है, लेकिन मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय जो भी जय श्री राम कहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। जय शिवराय, जय श्री राम कहते हुए वो आए। 5 तारीख को मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। जो भी राम भक्त हैं और जितने सारे हिंदू जिनको ये सारी बातें पसंद नहीं है, गुस्सा है दिल में, वो हमारे साथ आए। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के आंदोलन को उनका डेस्परेशन बताया। फडणवीस सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने कहा कि उद्धव का हिंदुओं से कोई नाता नहीं बचा, उनका सियासी कन्वर्जन हो चुका है। इसलिए उद्धव ठाकरे जिस मंदिर में भी जाएंगे उस मंदिर का शुद्धिकरण होना चाहिए। अभी हिंदुओं की भावना उद्धव उल्लभ को कब से समझने लग गई। तो उद्धव ठाकरे एक पाकिस्तान एजेंट की भाषा कर रहे हैं। जो पाकिस्तान पार्लियामेंट में जिस तरीके से हमारे हिंदू राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, बिन लादेन और उद्धव ठाकरे की भाषा में कुछ फर्क नहीं है। इसी तरीके का षड्यंत्र वो हमारे हिंदू राष्ट्र के खिलाफ पाकिस्तान वाले कर रखते, वही उद्धव ठाकरे अभी कर रहा है। इसलिए इस पाकिस्तान एजेंट को, जिसको हम उद्धव उल हक बुलाते हैं, उसको कितना हम लोग महत्व देना चाहिए वो देश के हिंदू समाज ने सोचना चाहिए। हिंदू और उद्धव ठाकरे का कुछ अभी संबंध बचा नहीं है, उसका राजनीतिक धर्मांतर हो चुका है। महाआरती करने उद्धव जी जहाँ जहाँ करेंगे वहाँ तो गौमूत्र डाल के वो साफ करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह भी चढ़ावे में चोरी के खिलाफ पद यात्रा करेंगे। उज्जैन से अयोध्या तक पैदल जाएंगे। दिग्विजय ने आज कहा कि उन्होंने भी राम मंदिर के लिए दान दिया था, लेकिन चढ़ावे में चोरी हो रही है, इसलिए वो अपने दान की राशि वापस लेने के लिए कोर्ट में केस करेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो राम भक्तों से कहेंगे कि जिन जिन लोगों ने राम मंदिर में चढ़ावा दिया है वो भी अपना अपना पैसा वापस लाने के लिए उनके साथ पैदल अयोध्या चले। राम मंदिर निर्माण के 2 बार चंदा उगाई के अभियान हुए। एक बार शुरू में जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी तब भी मैंने चंदा दिया था। शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 लाख रुपए का उन्होंने दान दिया था। वो मुख्यमंत्री थे तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे इनसे बड़ा देना चाहिए। 1,11,000 मैंने दिए, हमने जमा करा दिया, उसकी रसीद हमारे पास आ गई। अब ये है कि हमारे जिन्होंने चंदा दिया, एक आस्था थी भगवान राम के प्रति, अच्छा मंदिर बने, उसके आधार पर हमने चंदा दिया। जो चंदा मैंने दिया था उसका दुरुपयोग इन्होंने किया है, लूट के ले गए हैं। तो मुझे ये चंदा वापस दिया जाए और रामालय ट्रस्ट हमारा बना हुआ है, उसको मैं उस रामालय ट्रस्ट में जमा करा दूंगा। दावा सर कोर्ट में पेश करेंगे या थाने में शिकायत? अरे कोर्ट में, थाने में क्या भरोसा है? थाना तो भाजपा का है, तो उस पर नहीं, कोर्ट में करूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि राम मंदिर में दान पात्र से चंदे की चोरी महापाप है, बहुत बड़ा अपराध है। इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन एक तरफ ये कहना कि मुझे अपनी चंदे की रसीद मिल गई थी और फिर वो अपनी रकम वापस मांगना,
ये कहना कि उस रकम का मिसयूज हुआ होगा, दिग्विजय का ये बयान हैरान करने वाला है। ये एकदम पॉलिटिकल बयान है और वो कह रहे हैं कि वो अक्टूबर तक इसको जारी रखेंगे। जाहिर है उनके दिलो दिमाग में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ऐसे ही लोगों के बारे में आरएसएस और वीएचपी कह रहे हैं कि सावधान रहने की जरूरत है।